दोस्तों, भारत में 2500 प्लस म्यूचुअल फंड्स हैं। हर कैटेगरी में दर्जनों ऑप्शन है और हर एडवाइज़र की राय अपनी अलग होती है। लेकिन असली सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा सही होगा। आपने अपने एडवाइज़र से राय लेके जो म्यूचुअल फंड लिया है, क्या वो सही रिटर्न देगा या आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करेगा। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आज 3 स्टेप प्रूवन फॉर्मूला जो आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में बहुत मदद करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच और गाइड। और आज हम बात कर रहे हैं कैसे आप एक लेमैन से प्रो बन सकते हो। तो स्टेप नंबर 1 है अपना गोल डिफाइन कर, यानी कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से कर। गोल हमेशा 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल आपके 1 से 3 साल तक के लिए होते हैं, मिड टर्म 3 से 5 साल और लॉन्ग टर्म 5+ ईयर्स के लिए। शॉर्ट टर्म के एग्जांपल क्या होंगे? आपको एक गाड़ी परचेज करनी है, कोई नया लैपटॉप खरीदना है, फंड क्रिएट करना है, इमरजेंसी फंड, देन ऑल्सो यू कैन मेक इट अ शॉर्ट टर्म गोल। इसके लिए कौन से फंड सुटेबल होते हैं? इसके लिए लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट फंड या फिर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, ये आपके लिए बहुत काम के रहेंगे। फिर आते हैं मिड टर्म के ऊपर कि मिड टर्म गोल्स के लिए हमें कौन से फंड लेने हैं और इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। जैसे हाउस की डाउन पेमेंट देनी है, मिड टर्म गोल हो सकता है। बिजनेस कैपिटल इंक्रीज करनी है, मिड टर्म गोल हो सकता है। 3 से 5 साल के लिए ये हम नॉर्मली बनाते हैं और इसके लिए हम यूज़ करते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का और लार्ज एंड मिड कैप फंड का। फिर थर्ड आते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। कौन से होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स? सबसे पहले हमारी रिटायरमेंट, हमारे बच्चे की शादी, उसकी एजुकेशन या फिर वेल्थ क्रिएशन का गोल भी लॉन्ग टर्म गोल ही होता है। वेल्थ ओवरनाइट क्रिएट नहीं होती, इट्स अ प्रोसेस। तो इसके लिए कौन से फंड हैं? फ्लैक्सी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं वो स्मॉल कैप फंड में देते हैं, पीछे में स्मॉल कैप फंड की रिटर्न बहुत ही शानदार। स्टेप 2, सबसे पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल समझें। आप कितना रिस्क हैंडल कर सकते हैं। हर इंसान की रिस्क कैपेसिटी अलग अलग होती है, एज के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे, इनकम के बेस पे और कई बार मार्केट बिहेवियर के भी बेस पर। जैसे कुछ लोग कंजर्वेटिव मेंटलिटी के होते हैं, लो रिस्क वाले, मार्केट गिरता है तो उन्हें टेंशन होने लगती है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास बेस्ट फंड है डेट फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें मैक्सिमम पैसा डेट में लगता है। इसी तरीके से जो मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी से कोई परेशानी नहीं होती, वो बैलेंस फंड या लार्ज कैप फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन वी कम्स टू एग्रेसिव फंड। जो लोग ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, चाहे थोड़ा रिस्क आए, उनके लिए है मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप फंड्स, जिनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और रिटर्न भी ज़्यादा होता है। अब थर्ड स्टेप, अब बात करते हैं बेस्ट फंड के असली पैरामीटर्स के पर चुनने की। फंड अच्छा है या नहीं, इसे पहचानने के लिए मैंने 5 साइंटिफिक चेक पॉइंट्स बनाए हैं। उन्हें एक बार ध्यान से सुन लें। पहला, पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस 1 ईयर की नहीं देखी जाती है, पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाती है मिनिमम 3 to 5 ईयर्स की। और इसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि जो बेंचमार्क है उससे आउट परफॉर्म उसने किया हो। अगर उससे अंडर परफॉर्म किया है तो कोई फायदा नहीं उस फंड का। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही फंड अच्छा होगा। एक्सपेंस रेशियो अलग अलग फंड में अलग अलग होता है। जैसे इंडेक्स फंड में ये 0.3% होता है, क्योंकि उसमें कोई खास मेहनत है नहीं, इंडेक्स के हिसाब से ये फंड चलता है। एक्टिव इक्विटी फंड में ये 1 to 1.8% होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी स्विचिंग फंड मैनेजर को करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से डेट फंड में ये 0.8% से कम होता है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि एक ही सेगमेंट में 2 फंड हैं, तो उनमें से जिसका एक्सपेंस रेशियो कम होगा हम उसे चूज करेंगे, दैट इज बेटर। नाउ द थर्ड चेक पॉइंट, AUM, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। बहुत छोटा AUM का मतलब होता है अनस्टेबल फंड और बहुत बड़ा AUM का मतलब होता है स्लो फंड। लेकिन एक आइडियल AUM भी होता है, जैसे लार्ज या फ्लेक्सी कैप फंड में 5000 प्लस करोड़ की कैपिटल ठीक है, आइडियल है। मिड कैप में 2000 से 10,000 करोड़ की कैपिटल आइडियल है। स्मॉल कैप में 1000 से लेके 5000 करोड़ की कैपिटल आइडियल है। इससे पता लगता है कि हमारा फंड जो है वो नॉर्मल बिहेव करेगा। इसके साथ
फोर्थ चेक पॉइंट है कि फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड हमें पता होना चाहिए। अगर फंड मैनेजर के पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, दैट मीन्स ही हैज गुड नॉलेज टू मैनेज सच फंड्स। साथ ही उसने अदर कौन कौन से फंड मैनेज किए हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, ये भी अगर हम देख पाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। कितने साल से इस फंड को वो मैनेज कर रहा है। अगर फंड मैनेजर नया है तो पास्ट परफॉर्मेंस इररिलेवेंट हो जाती है। आई विल नॉट गो फॉर दैट। इसके साथ पांचवा और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो की क्वालिटी क्या है। उसने टॉप 10 होल्डिंग्स कौन सी रखी हुई हैं, वो अच्छे शेयर्स हैं या मीडियोकर कंपनीज के, सेक्टर एक्सपोजर कितना है, डाइवर्सिफिकेशन कितना किया हुआ है। अगर किसी एक सेक्टर में ही 30 से 40% फंड एलोकेट किया हुआ है, देन इट कैन बी रिस्की। आई विल नॉट गो फॉर दैट। बट अगर उसने प्रॉपर डाइवर्सिफाई किया हुआ है तो रिस्क कम हो जाता है, और म्यूचुअल फंड तो हम इसीलिए लेते हैं ना। नाउ आई विल टेल यू अबाउट वन बोनस चेक पॉइंट विच इज मोस्ट इग्नोर्ड बट मोस्ट पावरफुल ऑल्सो, दैट इज रिस्क मैट्रिक्स। रिस्क मैट्रिक्स में हम 3 चीज़ें चेक करते हैं: स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे रेशियो एंड बीटा। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा फंड उतना ही स्टेबल होगा। शार्पे रेशियो जितना अधिक होगा फंड उतना ही बेटर परफॉर्म करेगा, और बीटा जितना कम होगा फंड उतना ही सेफ होगा। इन 3 नंबर से फंड की असली रिस्क प्रोफाइल समझ आ जाती है। अगर आप चाहते हैं इन 3 को भी मैं डिटेल में समझाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए, आई विल क्रिएट वीडियो फॉर दैट। अब हम बात करते हैं एक कॉमन मिस्टेक की जो हम सब लोग करते हैं, और वो ये कि किसी दोस्त के कहने पे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप को देखकर, कोई यूट्यूब वीडियो देखकर हम अपना फंड चुन लेते हैं जो हमारे गोल्स के साथ मैच नहीं करता। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपना फंड अपने गोल के हिसाब से, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, अपने टाइम होरिजेंस के हिसाब से मैच करके चुनें, और आप देखेंगे कि जो फंड आपने चुना है वो आपको गोल्स को अचीव बड़ी आसानी से करा देगा।